सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। आइए सदा की भांति आज भी परमात्मा की अनुकंपा से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आइए मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करते हैं। वंशे विभूषितकरा नवनीर्दाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरुष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। बड़ा ही आनंद का विषय है। हम लोगों को यह सौभाग्य परमात्मा की कृपा से प्राप्त है। कल हम लोग सुन रहे थे, पिछले प्रसंग में हम लोगों ने सुना, त्वष्टा ने हवन किया, ऐसा यज्ञ किया जो तामसिक यज्ञ उसको कर सकते हैं, क्योंकि किसी को मारने के लिए जो तामसिक यज्ञ ही उसको कर सकते हैं। तामसिक यज्ञ किया क्योंकि एक तो होता है कर्म अकर्म, निष्काम भाव से जो करते हैं उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो कोई दोष लगता नहीं है। सकाम भाव से जो यज्ञ होता है, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को दुख देने के लिए, उसमें त्रुटि हो जाए तो बड़ा ही नुकसान हो जाता है खुद का ही। इसलिए सकाम यज्ञ के लिए इतनी चीजों की शुद्धि की आवश्यकता है। देश शुद्धि, देह शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, विचार शुद्धि, ये सब चाहिए। इतनी सब शुद्धि चाहिए तब जाकर के कार्य सिद्ध बनता है। इसमें त्रुटि हो जाए, क्योंकि उसमें मंत्र शुद्धि अशुद्धि हो गई, मंत्र में कुछ त्रुटि रह गई, इसलिए वृत्रासुर पैदा हो गया। पैदा तो करना ही था, इंद्र को मारने वाला न होकर के मरने वाला हो गया, फल उल्टा हो गया। इसीलिए सकाम कर्म करते समय सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और निष्काम कर्म में जो मंत्र भी त्रुटि हो जाए कोई बात नहीं है, भगवान क्षमा कर देते हैं। और आगे जा करके ये तो इंद्र के द्वारा मारा जाता है। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगती है। ब्रह्म हत्या जब लग जाती है तो जा करके इंद्र छिप जाता है, हजारों वर्षों तक छिपता है। इधर में तब तक राजा नहुस को इंद्र बनाते हैं। इंद्र का मतलब होता है स्वर्ग का राजा, जैसे यहाँ राजा कहते हैं वहाँ इंद्र कहते हैं। उसको बना दिया तो उसको पद पा करके अहंकार हो गया, उसकी बुद्धि खराब हो गई। इंद्राणी के ऊपर उसने बुरी नजर की। इंद्राणी ने कहा कि ऋषियों को पालकी में जोत करके मेरे पास आओगे तो मैं आपको स्वीकार करूंगी। इस प्रकार से उसने कहा तो कामासक्त हो गया था। उसने ऋषियों को बुलाया और पालकी जोत करके आगे बढ़ाया
जल्दी में पहुंचना था उसको। सर्प कहने लगा। सर्प का मतलब जल्दी जल्दी जल्दी। तो आगे अगस्त्य ऋषि थे, कान में थोड़ा लग गया पैर, श्राप जो करके उसको सर्प ही बना दिया, अजगर बना दिया। इस प्रकार से वो भी चला गया। फिर ऋषि मुनियों ने यज्ञ करके इंद्र को फिर प्रायश्चित कराया। फिर इंद्र पद को प्राप्त कर गया, इंद्र स्वर्ग का राजा हो गया। यहाँ पर परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, ऐसे जो असुर होकर के भगवान का इतना बड़ा भक्त कैसे हो गया? क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी भी भटक जाते हैं। वो भी युद्ध के मैदान में इस प्रकार से काल खड़ा है, आगे मौत खड़ी है, भगवान की स्तुति करने लगा। तो चकित होने वाली बात तो है। राजा ने कहा मुझे शंका हो रही है। तो परीक्षित महाराज ने कहा शंका करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका जो पूर्व चरित्र है बड़ा ही सुंदर है। तो पूर्व जन्म में ये कौन था ये बताते हैं। कोयम स्यात् राजेंद्र भवान्य मनसोतति। तो कहते हैं कि पहले जन्म में यह चित्रकेतु नामक राजा था। इसकी अनेक पत्नियां थीं, बड़ा सुख सुविधा से युक्त था, सब प्रजा सुखी थी, समय पर वर्षा होती थी, पृथ्वी कामधेनु बन गई थी, दूर दूर तक किसी प्रकार के कोई दुख होने की ऐसे कोई संभावना भी नहीं थी। बड़ा ही आनंदमय जीवन जीता था राजा, प्रजा भी उसी प्रकार से सुखी थी। परंतु संतान न होने से राजा कुछ खिन्न खिन्न सा रहने लगा। इतनी पत्नियां होने पर ही, बहुत सारी पत्नियां थी, फिर भी किसी की संतान न हुई। एक दिन अंगिरा मुनि भ्रमण करते हुए वहां पर आ पहुंचे। राजा ने खूब सत्कार किया, उच्च आसन पर बैठाया और खुद नीचे बैठ गया, पृथ्वी पर बैठ गया, भूमि पर बैठा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। मुनि ने कहा, अंगिरा मुनि ने कहा, राजन सब ठीक ठाक तो है ना? कहा कि महाराज सब ठीक ठाक है, प्रजा सुखी है, कोष भरा हुआ है, कोई शत्रु भी नहीं है, स्वस्थ भी हूं, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, परंतु एक दुख है। क्या? संतान नहीं है। संतान हो जाए ये प्रार्थना है। कहा कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, मन की अंदर की बात भी आप जानते हैं, आपके लिए तो अज्ञेय ऐसा कुछ नहीं है, आप सब जानते ही हैं। और फिर भी आपने पूछा, मैंने कहा मेरा ये दुख है, इसी का आप निवारण करें। प्रार्थना की तो राजा ने, राजा की आज्ञा पर, राजा की प्रार्थना पर मुनि ने एक यज्ञ किया और चरु को, जो अवशिष्ट चरु को राजा को दिया। कहा कि रानी को खिलाना, एक बेटा होगा, सुख भी देगा दुख भी देगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, हो जाए तो बाद में हम देख लेंगे। इतना कह के मुनि तो चले गए। उनकी जो सबसे बड़ी पत्नी थी, जिसको बोलते धर्म पत्नी, उसका नाम था कृतदूती, उसको खिलाया, सगर्भा हुई। समय आने पर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। बालक का जन्म हुआ, राजा की खुशी की ठिकाना न रही।
रानी खुशी हो गई, प्रजा खुशी हो गई, सब प्रसन्न हो गए। बाकी रानियां कुछ खिन्न सी रहने लगी, ईर्ष्या करने लगी अंदर ही अंदर। बाहर बहुत प्रसन्न होकर के उसने भी वो सब मनाया, पर अंदर से प्रसन्न नहीं थी। और आगे जाकर के क्या होता है, जिस रानी के यहाँ बच्चा हुआ है राजा प्राय वहीं रहने लगा, वहीं जाता। पुत्र से उसका बड़ा लगाव था, तो इसीलिए वो जाता था वहीं। बाकी रानियां तो विचार करने लगी, इससे तो हम तो दासी से भी हम तो गई गुजरी हो गई। अरे उस बड़ी रानी की दासी का भी वो पूछता, हमको तो पूछता भी नहीं है। और वो जो बच्चा था आंख में कांटों की भांति चुभने लगा, वो दूध पिला करके झूला में सुलाया था और वो पूजा करने चली गई रानी। काफी समय तक भगवान की पूजा की। उन जो बाकी रानियों ने क्या किया, कहा कि यही हमारा दुश्मन है बोल करके बालक को, क्योंकि ये इसी के कारण राजा हमसे बात भी नहीं करता आजकल ज्यादा। जब तक ये नहीं था तो हमसे मिलता था, अब जब से ये पैदा हुआ है तब से तो मिलना जुलना कम हो गया, इसी को हटा देते रास्ते से। ऐसा विचार करके उन्होंने उस छोटे से बालक को, अबोध बालक को जहर देकर मार डाला। रानी पूजा कर रही थी, अपने दासी से कहा, बुला करके कहा कि काफी देर हो गया, बच्चा रोता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, चुपचाप सोया हुआ, अब तक तो जग जाता था, क्या मामला है, जरा जाओ देखो, बालक को उठाओ लाओ, भूख भी लगी होगी अब तो बेचारे को। जाकर के दासी ने देखा तो बालक जो बच्चा था नीला पड़ गया था, जोर से चिल्लाई, रोने लगी हुई, वहीं गिर गई रो करके, धड़ाम से गिरी। उसकी आवाज सुनकर रानी दौड़ी दौड़ी गई, अरे क्या हुआ? कहा कि देखिए ना क्या हो गया बालक को। उसने कहा, जैसे कहा कि बालक को देखो तो नीला पड़ गया है। रानी ने देखा, रानी मूर्छित होकर गिर गई। रानी की रोती हुई आवाज को सुनकर के राजा दौड़े दौड़े आकर के देखा, बालक मर गया है, नीला पड़ा है, वो भी धड़ाम से गिर गया। बाकी रानी भी जो थी जहर पिलाने वाली, वो भी आ गई, वो भी रोने लगी, और ज्यादा रोती थी, छाती पीट पीट करके उछल उछल करके गिरती फिर, ताकि शंका न हो। उस बड़ी रानी से भी ज्यादा रोती थी, कभी गिरती, कभी उठती, कभी छाती पीटती। हे विधाता, ये तुमने क्या किया, इस प्रकार से कहती। और बड़ा रोना धोना हुआ, पूरा निवास शोकाकुल हो गया। जिसने सुना सब शोकाकुल हो गए। इसी प्रकार से एक दिन बीता, 2 दिन बीता। अंगिरा मुनि ने विचार किया, नारद मुनि ने विचार किया। नारद जी आ रहे थे तो अंगिरा मुनि मिले। अंगिरा मुनि से कहा नारद जी ने, अकेले मत जाओ, बेहाल है वहां पर, तो संभाल नहीं पाओगे, तो मुझे भी लेके चलो। फिर चलते हैं, दोनों आते हैं, यहाँ विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत बुरा हाल था। मुनि ने आकर के समझाया, बात समझ में न आई। फिर कुछ होश आया राजा को। मुनि को हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप कौन हैं? आप नारद हैं, अंगिरासी ऋषि हैं, और कोई ऋषि हैं, ये कौन है बताइए? पहचान नहीं पा रहा था राजा। तब अंगिरा मुनि ने कहा, अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दोस्मिंगिरा नृपा, एष ब्रह्मसुता साक्षात् नारदो भगवान ऋषि। अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दो अंगिरा ऋषि, मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करने वाला अंगिरा ऋषि हूँ। ये जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी हैं, तुम्हें क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया? जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर।
कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। अब तुम शांत हो जाओ, जो होना था हो गया। वो माना नहीं, बहुत विलाप करने लगा। राजा, महाराज उसे जीवित कर दीजिए, आपने दिया था, आपने बच्चा दिया था, देखिए क्या हो गया, बोल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है महाराज, देख नहीं रहा है। ये तोतली वाणी इसकी हम सुन नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से राजा नाना भांति प्रकार से विलाप करता है। फिर नारद मुनि ने अंगिरा ऋषि को कहा कि जरा मैं समझाता हूँ। कहा कि तुम क्या चाहते हो, बताओ। राजा ने कहा, प्रभु मेरे पुत्र को लौटा दीजिए, वो जीवित हो जाए, हम यही चाहते हैं। ये सब देखिए कितने शोकाकुल हैं, सब रो रहे हैं, हम 3-4 दिनों से परेशान हैं। तब नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को लौटा देता हूँ, बुला देता हूँ, बात कर लेना, महाराज बड़ी कृपा होगी। नारद महाराज ने कहा, जीवात्मन पश्य भद्रम ते, आपका कुंडली से जल निकाला, छेटा मारा उस बालक के सब पर और कहा, बुलाया उनको, उसी आत्मा को। कहते हैं, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम जते सुहृदो बांधवास्तप्ता सोचो तत्कृत कृतया विष। जीवात्मन पश्य भद्रम ते, हे जीवात्मन पश्य ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो, आओ तुम देखो। मातरम पितरम चते, तुम्हारे माता पिता सबको देखो, सुहृद बंधुओं को देखो, कितने शोकाकुल हो रहे हैं, कितने रो रहे हैं, कितने परेशान हैं, आओ इनको शांत करो। नारद जी ने जब उस बालक को इतना कहा तो वो बालक जीवित हो उठा और राजा से कहा, नारद जी ने जाओ गले लगाओ। गले लगाने दौड़े तो उस बालक ने कहा, आप कौन? राजा से पूछा, कहा कि पुत्र तुम जानते नहीं हो, हम तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माता हैं, देखो तुम्हें ऐसे तुम खत्म हो गए थे, तुम मर गए थे, नारद जी की कृपा से तुम पुनः जीवित हुए हो, हम तुम्हारे पिताजी हैं, पिताजी पिता हैं, ये माता हैं। तो उस बालक ने कहा, कस्मिन जन्मनि मह्यं पितरो मातरो भवम कर्म भी ब्राह्ममाणस्य देवतिर्निर्योनिषु देवतिर्निर्योनिषु कस्मिन जन्मनि मह्यं मातरः पितरः भवम। आप किस जन्म की बात कर रहे हैं? कर्म भी ब्राह्ममाणस्य देवतिर्निर्योनिषु। कहा कि किस जन्म के माता पिता के बारे में, कई बार मैं आपका पिता बना, कई बार मैं आपका बेटा बना, और किस जन्म की बताइए तो सही, क्योंकि शरीर तो बदलता रहता है। कहा कि किस जन्म की? अरे मैं तुम्हारा पिता हूं। तो पूछा किस जन्म के? कई जन्म व्यतीत हो गए हमारे और आपके। जब इस प्रकार से पुत्र ने कहा तब उनको भी वैराग्य हुआ। तब नारद अंगिरा मुनि ने कहा, राजन मैं उस समय भी तुम्हें ज्ञान उपदेश करने आया था, तुम माने नहीं, तुम पुत्र की आकांक्षी थे। मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था यह पुत्र शोक भी देगा, प्रसन्नता भी देगा। प्रसन्नता तुमने पा ली, शोक भी दिया, अब सुनो ज्ञान। तो ज्ञान सुना करके फिर मंत्र देते हैं, ओम नमोस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये जो शेष तोषणी महाविद्या का उपदेश करते हैं नारद जी, और कहा कि जाओ तुम शेष भगवान को प्रसन्न करना, ऐसा ब्रह्म ज्ञान दे करके भेज देते हैं, छोड़ देते हैं।
वो भी बड़ा वैराग्य हो जाता है उसको, और यमुना जी में जाकर के पुत्र को जलांजलि तिलांजलि देता है और सीधे तपस्या करने को चला जाता है। और तपस्या करके भगवान उसमें प्रसन्न हो जाते हैं और उसको वरदान देते हैं, और वो चित्रकेतु उस ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान से सिद्ध हो जाता है, वरदान प्राप्त कर लेता है और विद्याधरों का अधिपति हो जाता है। विद्याधरों का अधिपति हो जाता है, भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करता है। भगवान विष्णु से विमान एक देते हैं, उस विमान में बैठ करके घूमता रहता था। बड़ा ज्ञानी हो गया था, बड़ा भक्त था भगवान का, भगवान को उसने प्रसन्न किया था। एक बार भ्रमण करते हुए ये गया हिमालय में, जहाँ पर भगवान शंकर जी पार्वती जी को गोदी में लेकर के ऋषि मुनि गंधर्वों सिद्धों को उपदेश कर रहे थे। आकाश से जब ये दृश्य को देखा, जोर से पहले हंसा, कहा कि कैसा आदमी है ये शंकर। अरे सामान्य व्यक्ति भी अपनी पत्नी को एकांत में सेवन करते हैं, ऋषि मुनियों की सभा में गोद में लेके बैठा हुआ है। एस लोक गुरु साक्षात धनवक्ता शरीराम आस्ते मुख्य सभायाम भई मिथुनी भूय भार्या। कहता है, क्या कहता है? एस लोक गुरु साक्षात धनवक्ता शरीराम। अरे मनुष्यों को, प्राणियों को ये धनवक्ता है, धर्म को उपदेश करने वाला। क्या धर्म क्या अधर्म बताने वाला है शंकर, लोक गुरु। आस्ते मुख्य सभायाम भई, मुख्य सभायाम आस्ते, मुख्य सभा में पत्नी को गोद में लेकर के बैठा हुआ है। अरे कुछ शर्म भी आनी चाहिए। इस प्रकार से जब कहा, भगवान शंकर ने विचार किया, ये ऐसे अज्ञानी प्राणी है, ये कहते रहते हैं, कोई बात नहीं है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। पार्वती जी ने कहा, अच्छा ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए आया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म क्या अधर्म। पार्वती जी को बड़ा क्रोध आ गया और कहा, अयम किमधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभु अस्मत् विधानम दुष्टानाम निर्लज्जानाम च विप्रकृत। अयम किमधुना लोके शास्ता दंडधर। अरे क्या ये अभी ये शासक बन गया है, दंडधर बन गया है, दंड देने वाला। अस्मत् विधानम दुष्टान, हम लोग जैसे दुष्ट निर्लज्जों को ये उपदेश करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बताने आया है, ये दंडधर हो गया है। कहा कि तेरी बुद्धि बड़ी विकृत हो गई है, इतने लोगों को पता नहीं है, तुझे पता हुआ क्या करना चाहिए क्या निर्लज्जता है क्या लज्जता है। जब मैं साप देती हूं तो असुर बन जा। ऐसा जब माता पार्वती जी ने कहा, विमान से उतरा, चरणों में पड़ा माता पार्वती के और कहता है, माता जी आप क्रोध न करिए, क्वा सापों को अनुग्रह, क्या साप क्या अनुग्रह, इससे कोई अंतर नहीं है। जैसा कर्म है, जैसा लिखा है भवितव्य, वो तो होकर के रहता है। तो कहता प्रतिगृहानि ते शापमात्मनो अंजलिनांबिके देवैर्मर्त्याय प्रोक्तम पूर्वदृष्टमि तस्य तत् प्रतिगृहामि ते शापम। हे माता, मैं आपके श्राप को मैं अंजलि में ग्रहण करता हूँ। देवमर्त्याय प्रोक्तम, देवों को मनुष्यों को यत् प्रोक्तम, जैसे पहले जैसे विधान में लिखा है, पूर्वदिष्टम तस्य तत्, जैसा लिखा है भाग्य में वो होना ही होना है। को साप को अनुग्रह, क्या साप क्या अनुग्रह, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अपना किया हुआ फल मिलता है। को न काहू सुख दुख कर दाता
निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसा कर्म किया है वो फल मिलता है, अपना किया हुआ फल मिलता है, दूसरे किया हुआ मिलता नहीं है। इसीलिए ये तो जैसे नदी में बालू पानी के प्रवाह से कभी नीचे कभी ऊपर होता है, ये सब चलता रहता है, उसी प्रवाह के तरह ये चल रहा है। माते में आपके साप को अन्न में स्वीकार करता हूँ, आप क्षमा करिए उसको कि क्रोध को मैंने जो अपशब्द आप लोगों को कहे हैं उससे आप नाराज न होइए। श्राप तो मैंने स्वीकार कर लिया, उसमें कोई वो नहीं है। इस प्रकार से कह करके प्रणाम करके मस्ती में चल पड़ा। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, देख लिया भगवान के भक्त कैसे होते हैं, तुमने श्राप दे दिया। वो भी श्राप दे सकता था, उसने दिया नहीं, वो भगवान का भक्त है, उसे भी क्रोध आ सकता, जैसे तुमने दिया वो भी दे सकता था, परंतु उसने तुमको नहीं दिया। हाथ जोड़ के कहा स्वीकार करता हूँ, बताओ। माता जी ने कहा बात तो सही है। तो वही जो सुखदेव महाराज कहते हैं, ऐसा जो परम भक्त जो चित्रकेतु था, विद्याधर हो गया था माता पार्वती जी के साथ से, वही जो वृत्रासुर होकर वहां पर अग्निकुंड से प्रकट हुआ था, इसीलिए उसके वही भक्ति थी, वो सामान्य व्यक्ति नहीं था। बाद में मुक्त होकर के वो चला गया। इस प्रकार से यह प्रसंग यहीं पर संपन्न हो जाता है। समय भी पूरा हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। कथा श्रवण करते रहिए, मन लगाते रहिए। जितना समय लगाएंगे वही फिक्स डिपॉजिट है, वही काम आने वाला है, बाकी काम आने वाला